हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड के बारे में। इसको हम इस वीडियो में अनबॉक्स करेंगे और ये देखेंगे कि ये क्रेडिट कार्ड मुझे कैसे मिला और ये क्रेडिट कार्ड में आपको क्या क्या मिलता है, मतलब किस तरह के बेनिफिट मिलते हैं और क्रेडिट कार्ड देखने में कैसा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपनी जर्नी बताने वाला हूँ इसको अनबॉक्स करने से पहले कि ये जो क्रेडिट कार्ड है मुझे कैसे मिला। तो हुआ ये था कि आज से लगभग 10 महीने पहले मैंने एचडीएफसी के एक क्रेडिट कार्ड, जिसका नाम है एचडीएफसी मिलेनियम क्रेडिट कार्ड, को अप्लाई किया था। उसमें क्या है कि उसमें कैशबैक वगैरह अच्छा मिलता है और वो क्रेडिट कार्ड के बारे में मैंने काफ़ी सुना भी था और उस क्रेडिट कार्ड को मैंने अप्लाई किया। मेरी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन भी हुई, टेली वेरिफिकेशन भी हुई, लेकिन जो मेरा कार्ड था वो डिक्लाइन कर दिया गया। उसके बाद 6 महीने बाद मैंने फिर से टाटा नियो एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया। वो क्या था कि वो मेरा इंस्टेंट ही डिक्लाइन कर दिया गया, वो क्रेडिट कार्ड भी मुझे नहीं मिला। इसके बाद मैंने एचडीएफसी की वेबसाइट पर जाकर क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया। मैंने फिर से एचडीएफसी का मिलेनियम क्रेडिट कार्ड ही अप्लाई किया था, लेकिन मेरी जो प्रोफाइल थी उसके अकॉर्डिंग मुझे 2 क्रेडिट कार्ड यहाँ पर रिकमेंड किए गए। एक तो था फ्रीडम क्रेडिट कार्ड, एचडीएफसी फ्रीडम क्रेडिट कार्ड, और दूसरा था एचडीएफसी इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड। तो मुझे दोनों में से कोई क्रेडिट कार्ड पसंद नहीं था वैसे तो, क्योंकि मेरे पास पहले से ही 3 क्रेडिट कार्ड हैं। लेकिन फिर भी मैंने इस क्रेडिट कार्ड को ले लिया। इसको लेने का एक कारण ये था कि मेरे पास एक तो एचडीएफसी का कोई क्रेडिट कार्ड नहीं था, और दूसरा ये था कि ये जो क्रेडिट कार्ड है इंडियन ऑयल का, ये रुपए वेरिएंट के साथ आता है, और अब से जो है आप रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करके पेमेंट कर सकते हो। तो इसको लेने का एक मेरा मकसद ये रहा है। इसमें क्या था कि जैसे मैंने अप्लाई किया, मेरा कार्ड इंस्टेंट जो है मुझे अप्रूव नहीं हुआ था, मतलब इंस्टेंट ही मुझे वीडियो केवाईसी का ऑप्शन मिला। तो वीडियो केवाईसी करने के बाद मेरे पास अगले दिन मेल आता है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो डिक्लाइन कर दिया गया। तो मेरा जो क्रेडिट कार्ड था वो डिक्लाइन कर दिया गया, लेकिन मैंने जब स्टेटस चेक किया उसमें भी डिक्लाइन था। लेकिन तकरीबन जब डिक्लाइन के 2 हफ्ते बाद से मुझे एक मैसेज आता है, और मैसेज में बताया जाता है कि मेरा जो कार्ड है वो अप्रूव हो चुका है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि वो कैसे एक डिक्लाइन क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया था। तो वो यही क्रेडिट कार्ड था इंडियन ऑयल का। फिर मैंने स्टेटस चेक किया तो उसमें भी वो अप्रूव दिखा रहे थे, मतलब पहले डिक्लाइन दिखा रहे थे, फिर वो अप्रूव उसमें दिखा रहे थे। तो मैंने इस क्रेडिट कार्ड को, फिर मेरा जो क्रेडिट कार्ड था उसमें कोई फ़िज़िकल वेरिफिकेशन या फिर कोई भी, एक कॉल आई थी बस टेली वेरिफिकेशन में, उन्होंने नाम वगैरह पूछा था। उसमें मैंने कहा था कि मेरा क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी आपकी जो एप्लीकेशन है वो इन प्रोसेस में है। तो बस उसके बाद मेरा कार्ड अप्रूव हो गया। लेकिन इसमें जो मुझे लिमिट मिली है वो मिली है सिर्फ 20,000 रुपीज़, सिर्फ 20,000 की मुझे इसमें लिमिट मिली है। ये लिमिट काफ़ी कम है मेरे और क्रेडिट कार्ड के मुकाबले, लेकिन फिर भी मैंने इस क्रेडिट कार्ड को लेना पसंद किया, क्योंकि एक तो ये रुपए वेरिएंट के साथ है, मेरे पास रुपए वेरिएंट के साथ कोई क्रेडिट कार्ड ही नहीं है। दूसरा मेरे पास एचडीएफसी बैंक का भी कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, और तीसरा मेरे पास ऐसा भी कोई को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड नहीं है जिसमें कि आपको फ्यूल स्पेंड्स पर अच्छे बेनिफिट मिले, जो कि हमें इस पर देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही ये क्रेडिट कार्ड मुझे मिला। इस पूरी जर्नी में अगर आप मुझसे टाइम पूछेंगे तो इस पूरी जर्नी में लगभग मुझे 20 से 25 दिन का समय लगा। मतलब 5 तारीख को, हाँ 5 मार्च को मैंने ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था। उसके 7 दिन बाद ये डिक्लाइन भी हो गया था 7 दिन के अंदर। लेकिन 20 तारीख को मेरे पास अप्रूव का मैसेज आया, और 20 तारीख को अप्रूव होने के बाद मुझे उसमें बताया गया था कि विदिन 3 डेज़ के अंदर आपके मिल जाएगा। और 20 दिन के बाद आज 23 तारीख है, और 23 तारीख को ये जो क्रेडिट कार्ड है मुझे मिल भी गया है। तो अब इस क्रेडिट कार्ड को चलिए हम अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड आप जो है दिखने में कैसा है और इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर ये जो क्रेडिट कार्ड है देखिए इस तरह से मिलता है। यहाँ पर आपका एड्रेस मेंशन होता है, जिस भी एड्रेस पर ये आपको डिलीवर्ड किया जाता है वो एड्रेस आपका यहाँ पर होता है। तो यहाँ से इसको ओपन करना होता है। मैंने टाइम बचाने के लिए इसको पहले ही ओपन कर लिया है। तो इसमें देखते हैं कि हमें क्या क्या मिलता है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर आप अपने क्रेडिट कार्ड का पिन वगैरह कैसे सेट कर सकते हैं वो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन बताए हुए हैं। तो इसको साइड में रखते हैं। तो अगर आप अपने आपका जो पिन है वो सेट करना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। ये कार्ड का एग्रीमेंट है, मतलब अगर आप कार्ड से अगर आपका बिल जनरेट होता है और आप उसको पे नहीं करते हैं तो किस तरह के चार्जेस आपको देने पड़ेंगे और क्या रहेगा वो आपको देने ही पड़ेंगे, मतलब उसका ये एग्रीमेंट है। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका जो है
इंट्रोडक्शन वगैरह है और की कमेंट्स दोबारा हैं वो भी आप साइड में रखेंगे। आप इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं जो भी आपका क्रेडिट कार्ड मिलता है। इसके बाद ये है यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन। ये टर्म्स एंड कंडीशन है, इसमें क्या है कि आपकी सारी कार्ड की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो लिखी हुई हैं कि कितना चार्ज आपको देना पड़ेगा अगर आप कैश निकलवाते हो एटीएम से, और जो भी आप करते हो तो वो टर्म्स एंड कंडीशन आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार। ये काफ़ी मोटी एक तरह से मान लीजिए बुक हमें मिली है, तो इसको पढ़ने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसको भी हम साइड में करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। और आप इस क्रेडिट कार्ड की जो ट्रांजैक्शन है उसको कैसे अनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, वो इसमें बताया गया है व्हाट्सएप बैंकिंग से, नेट बैंकिंग से और जो है HDFC डिजिटल असिस्टेंट से। तो इसको भी साइड में रखेंगे। इसके बाद देखते हैं हमें क्या क्या मिला है। इसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट आप इस कार्ड से कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में इसमें हमें बताया हुआ है पूरी तरह से। तो यहाँ पर 4 स्टेप्स को फॉलो करके आप जो है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं, तो इसको भी साइड में रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें सबसे मेन चीज़ मिलती है हमारा क्रेडिट कार्ड। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हमें दिया जाता है। यहाँ पर कार्ड का नंबर लिखा होता है, मतलब फर्स्ट के 4 डिजिट और लास्ट के 4 डिजिट। यहाँ पर क्रेडिट लिमिट, जैसे हमें 20,000 की क्रेडिट लिमिट मिली है। काफ़ी लोगों ने पहले कमेंट किए थे जब मैंने उस पर वीडियो बनाई थी कि आपको जो क्रेडिट लिमिट है वो काफ़ी कम क्यों मिली है। तो इसका 1-2 रीज़न है। एक तो मेरा HDFC में अकाउंट नहीं है, इस वजह से कम मिली है, और दूसरा मेरी कोई फ़िज़िकल वेरिफिकेशन नहीं हुई थी, सिर्फ वीडियो KYC के बेस पर ही मेरा जो क्रेडिट कार्ड है उसको अप्रूव कर दिया गया। तो और तीसरा ये है कि काफ़ी सारी इंक्वायरीज़ रही हैं मेरी पिछले महीने, इस वजह से भी जो है क्रेडिट लिमिट शायद कम मिली हो मेरे ख्याल से। अब हम कार्ड देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें इंडियन ऑयल का जो HDFC बैंक है, HDFC इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड हमें देखने को मिलता है। तो मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये इस तरह से देखने में आपको मिलेगा। कार्ड का जो नंबर और CVV है वो आपको पीछे देखने को मिलेगी। NFC की सपोर्ट है, रुपए के साथ ये आता है। ये अच्छी बात है क्योंकि HDFC बैंक के जो रुपए के साथ क्रेडिट कार्ड हैं अब आप उसको UPI से भी लिंक कर सकते हो। तो देखने में ये बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बिल्कुल एक को ब्रांडेड कार्ड की तरह। इंडियन ऑयल की ब्रांडिंग है, HDFC की ब्रांडिंग है, रुपए की ब्रांडेड है और यहाँ पर क्रेडिट लिखा हुआ है। तो ये देखिए क्रेडिट कार्ड ये देखने में कुछ ऐसा है। अब इसको पीछे से अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये पीछे से कुछ ऐसा दिखता है। CVV है और कार्ड की एक्सपायरी है और कार्ड के 4 डिजिट, मतलब मैंने डिजिट छुपा लिए हैं क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो ये आपको कार्ड इस तरह से देखने को मिलता है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो है क्रेडिट कार्ड है। तो यही था इस क्रेडिट कार्ड की अनबॉक्सिंग। इस क्रेडिट कार्ड के जो बेनिफिट वगैरह हैं वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कोई आपके मन में क्वेश्चन रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।